नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल इस समय पर 65-70 दिन के आसपास हो चुकी है, 75 दिन के आसपास हो चुकी है और आपने अपनी फसल के अंदर खादों वगैरह का इस्तेमाल करके अपनी फसल के अंदर अच्छी टिल्डिंग कर ली है, अच्छे कल्ले बना लिए, तो साथियों आपकी यहाँ पर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी फसल के अंदर इस समय पर सही न्यूट्रिएंट का उचित मात्रा में इस्तेमाल करें, ताकि आपकी फसल के अंदर लंबी बालियां बने, बालियां मोटी हो, दाना भराव अच्छे से हो, दाना वजनदार हो, दाना चमकीला हो, ताकि आपको आपकी फसल से अच्छी पैदावार मिले, अच्छा प्रोडक्शन मिले। क्योंकि साथियों मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई जब उनकी फसल बुआई करते हैं तब से लेकर और 65-70 दिन, यानी कि अगर वो फसल में 2 सिंचाई करते हैं तो 2 सिंचाई तक, 3 सिंचाई करते हैं तो 3 सिंचाई तक, इस समय तक ही जो है अपनी फसल के अंदर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी समय तक ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करते हैं और जब उनकी फसल में बालियां बनना शुरू होती हैं तब वो फसल को एकदम छोड़ देते हैं। उनको लगता है हमने ज़्यादा कल्ले बना लिए हैं, फसल हमारी भारी है, खेत हमारा बिल्कुल मिट्टी जो है हमारे खेत में नहीं दिख रही है, तो हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। साथियों ऐसा नहीं होता है, अगर आपने कल्ले ज़्यादा बनाए हैं, तो उन कल्लों के अंदर जो है बालियाँ आना भी ज़रूरी है और लंबी बालियाँ आना ज़रूरी है। बालियों के अंदर जो दाना भरा होना है, वो अच्छे से होना चाहिए, तभी जो है आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। अगर आपकी फसल के अंदर कल्ले अच्छे हैं और दाना अच्छा नहीं आया, बाली की लंबाई कम रह गई, तो साथियों आपकी पैदावार गिर जाएगी। इसीलिए साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी फसल 65-70 दिन के आसपास हो चुकी है और उसके अंदर बालियां बनने वाली हैं या फिर बनना शुरू हो गई हैं, तो आप किन खादों का इस्तेमाल करें। लेकिन उससे पहले जो हमारे किसान भाई हैं, जिनकी गेहूं की फसल 65-70 दिन के आसपास है और फसल के अंदर कल्ले वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन फसल देखने में जो है एकदम बेरौनक है। ऐसा लग रहा है कि फसल की जो है पौधे की जान एकदम निकली हुई है। एकदम बेरौनक सी जो उनकी फसल है वो लग रही है। जो उनकी झंडा पत्ती विकसित होकर आ रही है, वो ऐंठी हुई है, लिपटी हुई है। तो उनके बारे में मैं बता दूं कि वो किस चीज़ का इस्तेमाल इस समय पर करें, ताकि उनको अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार मिले। तो साथियों अगर आपकी फसल ऐसी है, तो आप अगर दूसरी सिंचाई कर रहे हैं या तीसरी सिंचाई इस समय पर कर रहे हैं, तो आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम और उसके साथ आप 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम के बीच में बोरॉन 20% वाला ये मिक्स कर लें और इसका अपने खेत में जो है बुआई कर दें। अगर आप सिंचाई नहीं कर रहे हैं, आप सिंचाई कर चुके हैं, तो साथियों मैं आपको स्प्रे बता रहा हूँ, आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप इनका इस्तेमाल करें। तो इसमें साथियों आपको लेना है 1 किलोग्राम यूरिया, उसके बाद में आपको लेना है जिंक सल्फेट आधा किलोग्राम 33% वाला, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट आधा किलोग्राम, मैग्नीज सल्फेट आधा किलोग्राम और उसके अलावा साथियों आपको फेरस सल्फेट आधा किलोग्राम, ये मात्रा आपको लेना है और इसमें आपको 150 से लेकर 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है और अपने खेत में छिड़काव कराना है। साथियों इससे जो है आपकी गेहूं की फसल जो है इस समय पर किसी भी वजह से बेरुखी सी है, बेरौनक है, पीली लग रही है आपको, कल्ले वगैरह तो हैं, लेकिन उसके बाद भी फसल में अगर मजा नहीं है, तो साथियों इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी फसल एकदम हरी भरी और एकदम स्वस्थ हो जाएगी। और इससे जो है आपको उस समय पर बेनिफिट मिलेगा जब बालियां वगैरह आपकी फसल में बन रही होंगी। इसके अलावा बात करते हैं साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, जो गेहूं की फसल है, कल्ले वगैरह भी काफी अच्छे बन गए हैं, देखने में भी इस समय स्वस्थ है, हरी भरी है, एकदम आप देखोगे इसकी पत्तियां एकदम काली जैसी हो रही हैं। अगर साथियों आपकी फसल इस समय पर ऐसी है और 70 दिन 65 दिन या 75 दिन की आपकी फसल है, तो इस समय पर साथियों आप इसके अंदर एनपीके 05234 और उसके साथ में आप 100 ग्राम बोरॉन 20% वाला और उसके अलावा साथियों आप टेबुकोनाजोल एक फंगीसाइड है, इसकी 100 ml मात्रा, इसका इस्तेमाल, इसका स्प्रे अपने खेत के अंदर करें। साथियों इससे ये होगा कि एनपीके की वजह से आपकी फसल को फास्फोरस मिल जाएगा और आप जो बोरॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, बोरॉन से आपका जो बालियों का प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा जो आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं टेबुकोनाजोल, साथियों काफ़ी अच्छा ये फंगीसाइड होता है। इसकी वजह से आपके जैसे माहू वगैरह के रोग होते हैं या फिर आपका रस्ट है, पीला रतुआ, काला रतुआ, भूरा रतुआ या फिर कुछ तरीके के ब्लाइट वगैरह रोग हैं, ये सबको कंट्रोल करता है। तो इस समय पर जो ये रोग लगते हैं मक्खी वगैरह जैसे, ये सब खत्म हो जाएंगे और आपकी फसल को जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो भी साथियों इस समय पर मिल जाएंगे। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपकी फसल में बालियां 80-90% 95% निकल आएँ, तो साथियों उस समय पर आप जो है एनपीके 0050 या फिर अगर थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की कमी आपकी फसल में है, तो आप एनपीके 13045 इसका इस्तेमाल करें और इनके साथ में जो है आप थोड़ी मात्रा बोरॉन की मिक्स कर दें। और अगर आपकी फसल में किसी भी तरीके के फंगस वगैरह के लगने के चांस हैं या उस समय पर आपको लग रहा है मुझे सेफ फसल चाहिए, तो आप एक फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लें।
साथियों इससे जो है आपकी फसल रोगों से बचेगी। और एनपीके 0050 या फिर एनपीके 13045 जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी फसल के अंदर दाना भराव अच्छे से हो जाएगा, दाना मोटा होगा, दाना जो है लास्ट में सिकुड़ेगा नहीं और दाना पूरा वजनदार होगा, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर साथियों आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी जो फसल है आपको 10% से लेकर 30, 40, 50% तक एक्स्ट्रा जो है आपको प्रोडक्शन मिल सकती है। इसके अलावा जो है हमारे कुछ किसान भाइयों की गेहूं की फसल के अंदर नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी रहती है या फिर सल्फर की ज़्यादा कमी रहती है, तो वो इस समय पर जो है अपनी फसल के अंदर 500 ml नैनो यूरिया, उसके अलावा करीब 400 से 500 ml जो है सल्फर का इस्तेमाल करें और उसके साथ में एक ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक फंगीसाइड, इन चारों चीज़ों का अपने खेत में इस्तेमाल कर लें। साथ ही इससे जो है फसल को इस समय पर जो न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे वो भी मिल जाएंगे और जो फंगीसाइड होगा वो आपकी फसल को रोगों से बचाएगा। तो बालियां बनने का जो पूरा प्रोसेस है, गबोटे के अंदर बालियां बनने से लेकर गबोटे के बाहर बालियां निकलने तक का जो भी पूरा प्रोसेस है वो एकदम सेफ रहेगा और आपको आपकी फसल से एक अच्छी पैदावार मिलेगी। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।